नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं आपका अपना पब्लिक डेटा एनालिस्ट। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ये दुनिया का सेकंड दी मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, कैंसर। क्या कैंसर का कोई इलाज है? बिल्कुल है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव है कि हमें दवा नहीं खानी पड़े, हमें कीमोथेरेपी ना करवाना पड़े, या हमें कैंसर से रिलेटेड जो मेडिकेशंस हैं उन सब के ऊपर ना जाना पड़े? बिल्कुल है। कैंसर होता कैसे है? सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि कैंसर होता कैसे है। हर एक के शरीर में कैंसरस सेल्स होते हैं। मेरे शरीर में भी होगा, आपके शरीर में भी होगा, सभी के शरीर में कैंसरस सेल होते हैं। कैंसरस सेल्स क्या है? कैंसर की कोशिकाएं क्या है? ये कैंसर की कोशिकाएं के 3 स्टेज होते हैं। सबसे जैसे आप बीजारोपण करते हैं। बीजारोपण के बाद वो पहले उसको प्रमोशन यानी कि प्रमोट होता है। वो बीज जो है वो प्रमोट होता है धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे ग्रो करता है। बीजारोपण में आपको टाइम नहीं लगता, वो 1 मिनट में हो सकता है, एक घंटे में भी हो सकता है ना। आप 1 दिन का भी टाइम लगा सकते हैं बीजारोपण में। लेकिन बीज लगाने के बाद उसको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो मिनरल है, वो मिलने के लिए, वो सब मिलने, उसको उसी अनुपात में मिलने के लिए जिस अनुपात में उसे चाहिए ग्रो करना है, वो अनुपात मिलते मिलते टाइम लगता है। वो जो टाइम है, तो ये जो सेकंड स्टेज है, इसको हम लोग सेकंड स्टेज ऑफ बीजारोपण बोलेंगे या कैंसर बोलेंगे। कैंसर का जो सेकंड स्टेज है, इसमें टाइम लगता है। यहाँ पे आप अपना डाइटरी बिहेवियर को यदि चेंज कर लेते हैं ना, तो आपको कैंसर का सेल ग्रो होने के चांसेस बाई 95% कम हो जाते हैं। क्या ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट जो कैंसर का जो ग्रोथ स्टेज है, ये सेकंड ग्रोथ स्टेज इसको बोलते हैं। और थर्ड स्टेज जब आपका बीज, जब आपने रोप लिया और जब ये प्रस्फुटित होकर आपका एक छोटा सा पौधा बन चुका है, पेड़ बन चुका है, इसके बाद ये क्या करता है? जब पेड़ बन जाता है, तब जब ये बड़ा हो जाता है, तब जब ये ग्रो हो जाता है, तब ये क्या करता है कि बाकी बचे हुए इधर उधर की जो ज़मीन है उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है। यानी कि धीरे धीरे अब ये अपना सरमाया फैलाने लगता है। कैंसर भी कुछ इसी तरीके का है। कैंसर भी के भी 3 स्टेज होते हैं, बीजारोपण, ग्रोथ स्टेज और फिर इसका एक्सपेंशन। हर एक के शरीर में कैंसरस सेल का जन्म और मरना दोनों होते रहता है। हर एक के शरीर में होता है, हमारे शरीर में भी होता है, आपके शरीर में भी होता है। कई ऐसे रिसर्च जहाँ पर कि ये साबित हो चुका है कि यदि आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट, जैसे प्रोटीन बार खा रहे हैं, प्रोटीन शेक पी रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं, मैं उसके ज़्यादा साइंस में घुसने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादा प्रोटीन जो है आपके कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है आपके शरीर के, और वो एंजाइम्स जो हैं उस कैंसरस सेल को बढ़ावा देते हैं ग्रो करने के लिए, बीज से पेड़ बनने के लिए। और जब ये पेड़ बन जाता है तब इसके एक्सपेंशन का स्टेज आता है। तो ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स पे एक्टिवेट होते हैं कुछ हाई एनिमल प्रोटीन्स के द्वारा। ये कुछ हाई एनिमल प्रोटीन्स के द्वारा इनका ग्रोथ होता है। तो करना क्या है? कैंसरस सेल को यदि हमको ग्रो होने से रोकना है तो करना क्या है? हमें लो प्रोटीन डाइट पे रहना होगा। लो प्रोटीन डाइट या नहीं तो फुल ग्रेन, होल ग्रेन फूड पे हमें रहना होगा। मोस्टली एनिमल फूड को हमें अवॉइड करना होगा। ये कैंसरस सेल के ग्रोथ और एक्सपेंशन को टर्न ऑफ करती है, को बंद करती है, कि ग्रो होने से रोकती है, कि एक्सपेंशन को रोकती है ये। तो हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं। ये रिसर्च एक जगह नहीं, इंडिया में ये सबसे पहला रिसर्च इंडिया में हुआ था 1990 के दशक में, जब हाई प्रोटीन डाइट, जब ये पाया गया कि हाई जो कैंसरस सेल्स हैं उनका जो ग्रोथ है, या कैंसर से मरने वाले लोगों को
लोग जो खाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया गया और पता चला कि जितने भी लोगों को जो कैंसर हुआ है, मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम वेर ऑन हाई प्रोटीन डाइट। ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाने के वजह से, ज़्यादा एनिमल प्रोटीन के डाइट पे वो लोग हमेशा रहते थे। तो ये रिसर्च सबसे पहले इंडिया में हुई थी और बाद में कई जगह पर ऐसा रिसर्च किया गया, चूहों के ऊपर, दूसरे एनिमल्स के ऊपर, और पाया गया कि ये कैंसरस सेल को टर्न ऑन भी किया जा सकता है और टर्न ऑफ भी किया जा सकता है। कहने का मतलब इसको बढ़ाया भी जा सकता है और इसको घटाया भी जा सकता है। बढ़ाने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। एनिमल्स रिलेटेड जितने भी फूड हैं, पनीर है, दूध है, चिकन है, मटन है, जो भी एनिमल रिलेटेड फूड हैं, यदि आप उसको बढ़ा देते हैं अपने डाइट्स में, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अपने डाइट्स में, अपने रोज़ाना के आहार में, तो ये कैंसरस सेल के एंजाइम्स को सपोर्ट मिलता है। उसमें से जो प्रोटीन आता है उससे उसको, उस एंजाइम को एक्टिव होने में मदद मिलती है और वो एंजाइम क्या करता है, कैंसरस सेल को एक्टिवेट और ग्रो करने के लिए मदद करता है। और इसी को टर्न ऑफ कैसे किया इन लोगों ने, जब एनिमल्स के ऊपर जब ये रिसर्च किया जा रहा था तब, तो टर्न ऑफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोटीन के डाइट को थोड़ा कम किया। पहले 50% पे किया, फिर 20% पे किया, और जैसे जैसे वो लोग जैसे जैसे वो लोग अपने प्रोटीन के डाइट के प्रतिशत को घटाते जा रहे थे, वैसे वैसे उन्होंने देखा कि जो कैंसरस सेल का ग्रोथ और एक्सपेंशन है वो भी धीरे धीरे घटता चला जाता था। तो ऐसे रिसर्च के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर जो सेकंड डेडलीस्ट डिजीज़ है पूरे विश्व का, जिससे मरने वालों की तादाद हर साल कम से कम 3 से 5 लाख लोगों की होती है। हर साल कई लोग मरते हैं। आप कभी जिनको कैंसर हुआ है उनको जाके देखिए, कैसे एक 6 महीने, 8 महीने, साल भर में उनकी जो दशा होती है, मैं बयां नहीं कर सकता। पहले बाल उड़ते हैं, फिर धीरे धीरे झुर्रियाँ आती है शरीर में, और जो कीमोथेरेपी जो होता है वो तो और बर्बाद है। कीमोथेरेपी से तो लगता है ऐसे कि शरीर का आधा प्राण निकल जाता है। बिल्कुल भी नहीं। आप देखोगे, आप किसी भी, यदि आपने देखा भी होगा अपने घर परिवार कहीं पर भी किसी को भी कैंसर हुए, एक पहले ये ट्यूमर में होता है, फिर ट्यूमर से कैंसर बनता है। तो कभी किसी परिवार के किसी सदस्य को आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कैसे दिन प्रतिदिन, माह प्रति माह, कैसे वो लोग मृत्यु के दर निकट आते जाते हैं। होता क्या है, करते क्या है, लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर्स उनको मेडिकेशंस पे स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं? आप यदि कभी मनीषा कोइराला के इंटरव्यूज़ को आप देखो जाके, मनीषा कोइराला ने कैसे अपना कैंसर रिवर्स किया है। कई आपको स्टडीज़ मिलेंगे जो ये प्रूफ करते हैं कि यदि आप अपने डाइटरी बिहेवियर को चेंज करते हैं, हाई प्रोटीन से लो प्रोटीन डाइट पे आते हैं, तो आपके कैंसरस सेल का ग्रोथ और एक्सपेंशन वो भी रिवर्स होता है, वो भी कम होता है। कई ऐसे रिसर्च आ चुके हैं। ये सब आपको बताया नहीं जा रहा है, ये सब आपको दिखाया नहीं जा रहा है, इसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं बताया जा रहा है। मैं जब पढ़ता हूँ, मैं जब देख रहा हूँ इन रिसर्च को, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं बताया जा रहा है। लोगों को मरने तक के हालत में क्यों छोड़ दिया जा रहा है और क्यों मरने दिया जा रहा है, जबकि ऐसे रिसर्च प्रूव करते हैं कि लो प्रोटीन डाइट से आपको कैंसरस सेल का ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है वो कम होता है और वो रिवर्स भी होता है। टर्न ऑफ और टर्न ऑन की सिचुएशन आती है। जैसे ही आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो टर्न ऑन हो जाता है, जैसे ही आप लो प्रोटीन डाइट लेते हो ये टर्न ऑफ होने लगता है। दूसरा एक तरीका है, कैसा है? दूसरा तरीका फास्टिंग। ये भी प्रूफ किया जा चुका है, ये भी रिसर्च पेपर्स में आ चुका है कि फास्टिंग के बाद यदि कीमोथेरेपी दिया जाए, यदि 3 दिन का फास्टिंग के बाद यदि कीमोथेरेपी किया जाए, तो आपका शरीर का इम्यूनिटी पावर जो है उसको बेटर डाइजेस्ट कर पाता है, उस तरह के रेडिएशन थेरेपी को बेटर डाइजेस्ट कर पाता है। रेडिएशन को गोली मारिए, 3 से 5 दिन का जो डाइट जो फास्टिंग है वो आपको रिवर्स करने में भी मदद करता है, आपके कैंसरस सेल के एक्सपेंशन को भी रोकता है और रिवर्स करने में भी मदद करता है। उतना ही नहीं, आपके जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको भी रिपेयरमेंट में मदद मिलती है।
पीछे उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है लोगों ने। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे डेटा तो समझ में आता है, मुझे पढ़ना आता है, मैं इन रिसर्च को पढ़ता हूँ, मुझे समझ में आता है कि कैसे प्रोटीन के डाइट को कम करने पर कैंसरस सेल्स के ग्रोथ भी कम होते हैं, कैसे इसको बाई 70% 80% डाउन किया जा सकता है। मैं इसी के साथ अपना संवाद खत्म करना चाहूँगा। ये सोचने वाली बात, ये हम सभी को सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ हैं, मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ या मेडिकल साइंस की तरफ। साइंस हमें क्या बतला रहा है, ये रिसर्च हमें क्या बतला रहा है। केवल एक डाइटरी बिहेवियर को चेंज करने के बाद यदि कैंसर जैसे बीमारी को भी कम किया जा सकता है तो क्यों नहीं। पढ़िए, देखिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि डाइट, फास्टिंग, ये सब कैसे आपको हेल्प करते हैं कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बचाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह के रिसर्च जो मैं लेकर आया हूँ, इस तरह का ज्ञान जो है लोगों तक पहुँचाएं। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप ज़रूर से इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में दिखाइए। नहीं, यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट लिखिए, मुझे बताइए मैं गलत बोल रहा हूँ। आप खुद भी अपना रिसर्च कीजिए, खुद भी जाके देखिए, रिसर्च पेपर्स में देखिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बताइए। धन्यवाद।